एक बहुत बुनियादी बात से आज की चर्चा शुरू करते हैं। तुमने कभी अपनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश की है? बचपन में हर बच्चे ने यह खेल खेला है। तुम धूप में खड़े होते हो, तुम्हारी छाया जमीन पर ढलती है, तुम सोचते हो बस 2 कदम आगे बढ़ाऊं और अपनी छाया को पकड़ लूं। तुम 1 कदम आगे बढ़ाते हो, छाया भी 1 कदम आगे खिसक जाती है, तुम दौड़ने लगते हो। छाया भी उतनी ही तेज दौड़ने लगती है, तुम थककर निढाल हो जाते हो, लेकिन छाया तुम्हारी पकड़ में नहीं आती। और फिर एक दिन जब तुम थककर हार जाते हो, निराश होकर मुड़ते हो और अपने घर की तरफ चलने लगते हो, तो क्या होता है? तुमने कभी गौर किया? वही छाया जिसके पीछे तुम पागलों की तरह भाग रहे थे, अब चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगती है। तुम्हें उसे बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम बस अपनी दिशा बदल लेते हो, तुम स्वयं की तरफ चलने लगते हो और छाया तुम्हारे पीछे आ जाती है। यही जीवन का सबसे गहरा, सबसे रसपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी नियम है। लेकिन मनुष्य की त्रासदी यह है कि वो जीवन भर छाया के पीछे ही भागता रहता है, चाहे वो धन हो, चाहे पद हो, चाहे किसी का प्रेम हो या किसी स्त्री या पुरुष को पाने की तड़प हो। तुम जितना किसी के पीछे भागते हो, जितना गिड़गिड़ाते हो, जितना अपनी चाहत का ढिंढोरा पीटते हो, सामने वाला व्यक्ति तुमसे उतना ही दूर खिसकता चला जाता है। और जिस दिन तुम ये व्यर्थ की भाग दौड़ बंद कर देते हो, जिस दिन तुम ठहर जाते हो, उसी दिन एक चमत्कार घटता है। वही व्यक्ति जो तुमसे दूर भाग रहा था अचानक तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का, मनुष्य के भीतरी अस्तित्व का सबसे गहरा सच है। हर मनुष्य जब किसी को पाना चाहता है, जब किसी स्त्री या पुरुष के प्रति उसके भीतर आकर्षण जगता है, तो वह सबसे पहली भूल क्या करता है? वह लगातार प्रयास करने लगता है। वह बार बार संदेश भेजता है, बार बार मिलने के बहाने ढूंढता है, अपनी भावनाएं जताने के लिए उतावला हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ध्यान दूंगा, जितना ज़्यादा समय दूंगा, उतना ही सामने वाला मुझे पसंद करने लगेगा। लेकिन सुनो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन का एक सहज नियम है। जब भी किसी मनुष्य को यह महसूस होने लगता है कि कोई उसकी स्वतंत्रता पर पहरा लगा रहा है, कोई उस पर दबाव डाल रहा है, तो उसका भीतरी मन तुरंत पीछे हटने लगता है। मनुष्य की आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। जब तुम किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है और वो तुमसे दूर जाने लगता है। प्रेम तो पंख देता है, प्रेम कोई जंजीर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेम जब तक स्वतंत्रता न दे, तब तक वो प्रेम है ही नहीं। वो केवल एक मोह है, एक कब्जा करने की बीमारी है। और फिर जब तुम थककर प्रयास करना बंद कर देते हो, जब तुम अचानक उसकी जिंदगी से अपने कदम पीछे खींच लेते हो, तो क्या होता है? सामने वाले के मन में एक अचानक हलचल पैदा होती है। उसका मन सोचने लगता है कि यह व्यक्ति अचानक कहां चला गया, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हमारा मन अधूरी कहानियों को कभी भूल नहीं पाता। जो बात पूरी नहीं हुई, जो सिलसिला अचानक रुक गया, मन बार बार उसी तरफ लौट कर जाता है। जब तुम अचानक उसके जीवन की दौड़ भाग से अलग हो जाते हो, तो तुम उसके लिए एक अधूरा पन्ना बन जाते हो और उसका मन उस अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारी ओर खींचने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बारीक बात समझ लेना, इसे कोई चाल मत बना लेना, इसे कोई खेल या पैंतरा मत समझ लेना। बहुत से लोग चालाकी करते हैं, वे जानबूझकर छिपते हैं, जानबूझकर संदेशों का जवाब नहीं देते ताकि सामने वाले को बेचैन कर सके। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसी चालाकी कभी काम नहीं आती। सामने वाले का भीतरी मन तुरंत भांप लेता है कि यह नाटक है या सच्चाई। असली बदलाव तब नहीं होता जब तुम कोई नाटक रचते हो। असली बदलाव तब होता है जब तुम सचमुच दूसरों से भीख मांगना बंद कर देते हो, जब तुम अपने भीतर इतने भर जाते हो, इतने तृप्त हो जाते हो कि तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रहती। जब तुम्हारी अपनी भीतरी दुनिया इतनी समृद्ध, इतनी शांत और इतनी सुंदर हो जाती है कि तुम्हें बाहर किसी से कुछ मांगने की लाचारी नहीं महसूस होती, तब स्वतः ही वह व्यर्थ की दौड़ थम जाती है
और यही भीतरी ठहराव दूसरों को तुम्हारी तरफ खींचता है। सोचो, तुम बंद क्या करना चाहते हो? तुम असल में सामने वाले से अपनी कीमत की मुहर चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो कहे, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, हाँ तुम मुझे पसंद हो, हाँ तुम मेरे लिए काफी हो। भले ही तुम मुंह से यह सवाल न पूछो, लेकिन तुम्हारे हर काम में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बर्ताव में यही भीख छुपी होती है। तुम सामने वाले के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़े हो जाते हो कि मुझे अपनी स्वीकृति दे दो, मुझे पसंद कर लो। और सुनो, जैसे ही सामने वाला महसूस करता है कि तुम उससे स्वीकृति मांग रहे हो, वैसे ही उसकी नजरों में तुम्हारी कीमत घट जाती है। भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो धन का भिखारी हो या प्रेम का। जो मांग रहा है वो छोटा हो जाता है, जिससे मांगा जा रहा है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम ये भीख मांगना बंद कर देते हो, जिस दिन तुम्हें किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती, जिस दिन तुम कहते हो मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, उस दिन तुम्हारे चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का जन्म होता है। एक ऐसा प्रवाह पैदा होता है जो हर किसी को तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। भीतरी शांति और अपनी स्वाधीनता का एक गहरा गणित है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देता है, जब वो अपनी एकांत में भी मुस्कुरा सकता है, जब वो अकेला होकर भी उदास नहीं होता, तो उसके भीतर का सारा तनाव पिघल कर मिट जाता है। उसके भीतर एक भीतरी आनंद का झरना फूट पड़ता है, और यह भीतरी आनंद छिप नहीं सकता। यह तुम्हारी आंखों में चमकेगा, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देगा, यह तुम्हारी उपस्थिति में महकेगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले जाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य शांति की तलाश में है, हर मनुष्य आनंद की तलाश में है। जो व्यक्ति स्वयं आनंद से भरा है, दुनिया उसके पास आकर थोड़ा सा आनंद पाना चाहती है। जो खुद रो रहा है, जो खुद खाली है, उसके पास कौन आना चाहेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी भीतरी दुनिया बनाओ, अपने सपनों में डूबो, अपने ध्यान में उतरो, अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत सौंपो, प्रेम मांगो मत, स्वयं प्रेम बन जाओ। जब तुम किसी फूल को देखते हो तो क्या फूल तितली के पीछे भागता है? क्या फूल उड़कर तितली के पास जाता है कि आओ और मेरा रस पी लो? नहीं, फूल तो बस खिलता है, वो अपनी मस्ती में झूमता है, वह अपनी श्वास हवाओं में बिखेरता है, और दूर दूर से तितलियां स्वयं खिंची चली आती हैं। तुम फूल बनो, तितली के पीछे भागने वाले भंवरे मत बनो। हमारा पूरा जीवन बस इसी एक भूल में बीत जाता है कि हम सोचते हैं खुशी बाहर से आएगी, कोई स्त्री आएगी तो जीवन में रोशनी होगी, कोई पुरुष आएगा तो एकांत मिटेगा। मैं तुमसे कहता हूं, जो अकेला रहकर खुश नहीं हो सकता, वो किसी के साथ रहकर भी कभी खुश नहीं हो सकता। दो दुखी लोग जब साथ आते हैं तो दुख का गुणा हो जाता है, दुख खत्म नहीं होता। लेकिन जब दो शांत और अपने आप में पूरे लोग साथ आते हैं तो वहां उत्सव का जन्म होता है। जीवन का एक सीधा सा नियम है जो भागता है, दुनिया उसे और भगाती है। जो रुक जाता है, दुनिया उसके चरणों में आकर बैठ जाती है। तुमने कभी पानी के पोखरे को देखा है? जब तुम पानी में बार बार हाथ मारते हो, जब तुम पानी को शांत करने की कोशिश करते हो, तो पानी और ज्यादा गंदला हो जाता है, उसकी मिट्टी ऊपर आ जाती है। लेकिन जब तुम किनारे पर चुपचाप बैठ जाते हो, हाथ चलाना बंद कर देते हो, तो कुछ ही देर में मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी एकदम निर्मल हो जाता है और उसमें आकाश के तारे साफ दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारा मन भी वैसा ही पोखरा है। जब तक तुम उसमें इच्छाओं के, पाने के, किसी को वश में करने के हाथ पैर मारते रहोगे, तब तक जीवन में केवल हलचल और उदासी रहेगी। जिस दिन तुम चुपचाप अपने भीतर बैठ जाओगे, जिस दिन तुम ठहर जाओगे, उसी दिन जीवन का सारा अमृत तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेगा। प्रेम कोई पाना नहीं है, प्रेम तो स्वयं को खो देना है, और जो स्वयं को खोने को तैयार है वही सब कुछ पा लेता है। आज से भागना बंद करो, रुक जाओ, अपने भीतर उस परम शून्य को, उस परम शांति को महसूस करो जो सदा से तुम्हारे पास थी। लेकिन तुम बाहर भटकने में इतने व्यस्त थे कि कभी अपने घर की तरफ देखा ही नहीं। अपनी गरिमा में जियो। किसी के सामने झुकना, किसी से अपने होने का प्रमाण मांगना बंद कर दो।
तुम ईश्वर की एक अनोखी कृति हो। तुम्हारे जैसा न कोई कभी था, न कोई कभी होगा। फिर किस बात की कमी है, किस बात की लाचारी है? जब तुम अपनी इस भीतरी पूर्णता को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी के पीछे जाने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी सृष्टि, हर दिल, हर मन तुम्हारी ओर स्वयं चला आएगा, क्योंकि तुमने उस परम सत्य को पा लिया है जिसे हर कोई खोज रहा है। ठहरो, अपने भीतर रुको और देखो कि कैसे जीवन का सारा सौंदर्य तुम्हारी तरफ बहने लगता है। मेरे इन वचनों को इतने प्रेम और शांति से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे उस परम परमात्मा को मैं नमन करता हूं। एक बहुत गहरी बात से आज की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या तुमने कभी किसी बाग में जाकर किसी फूल को देखा है, किसी सुंदर ताजे खिले हुए गुलाब को या चमेली को? क्या उस फूल ने कभी तितलियों के पीछे दौड़ लगाई है? क्या कभी फूल ने हवा से मिन्नत की है कि तू मेरी ओर बह, मेरी खुशबू को चारों तरफ फैला दे? क्या कभी फूल ने किसी तितली के सामने जाकर अपनी पंखुड़ियां फैलाई हैं कि देख मैं कितना सुंदर हूं, तू आकर मेरे पास बैठ जा? नहीं, फूल ऐसा कभी नहीं करता। फूल तो बस चुपचाप खिलता है। वो अपनी जड़ों से रस खींचता है, सूरज की किरणों को पीता है और भोर की ओस की बूंदों में नहाकर चुपचाप अपनी पंखुड़ियां खोल देता है। वो अपनी मस्ती में लीन रहता है। उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं होती कि कोई तितली उसके में पास आएगी या नहीं, कोई राही उसकी सुंदरता को देखेगा या नहीं, कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं। वो बस अपने होने के आनंद में झूमता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो फूल खिलता है, जैसे ही उसकी सुवास हवाओं में तैरने लगती है, दूर दूर से तितलियां स्वयं उसकी ओर खींची चली आती हैं। तितलियों को बुलाना नहीं पड़ता, तो उन्हें कोई निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता। हवाएं खुद संदेशा लेकर जाती हैं और तितलियां मंडराती हुई उस फूल के ऊपर आकर बैठ जाती हैं। यही तुम्हारे जीवन का भी सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन तुम फूल बनने की बजाय उस तितली के पीछे भागने वाले भंवरे बन जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं भागूंगा, मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं अपने प्रेम की भीख मांगूंगा तो सामने वाला मुझे मिल जाएगा। और जितना तुम भागते हो वो तितली उतनी ही दूर उड़ जाती है, क्योंकि जो भागता है वह डराता है, जो पीछे पड़ता है वह स्वतंत्रता छीनता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना पड़े। जीवन तो एक परम रहस्य है जिसे जीना पड़ता है। और जीवन को जीने का एक ही नियम है, भीतरी स्वाधीनता, अपना स्वयं का आनंद। तुमने कस्तूरी मृग की कहानी सुनी होगी, वह हिरण जिसके भीतर उसकी अपनी नाभि में कस्तूरी की अद्भुत सुगंध छुपी होती है। जब हवा में वह सुगंध बहती है तो वह हिरण पागल हो जाता है। वह सोचता है कि यह खुशबू कहां से आ रही है, किस झाड़ी से आ रही है, किस पर्वत से आ रही है। वह जंगलों में, कांटों में, चट्टानों पर पागलों की तरह दौड़ता है। वह लहूलुहान हो जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, वह थकावट से निढाल होकर गिर पड़ता है। लेकिन उसे वह सुगंध बाहर कहीं नहीं मिलती और वह मर जाता है, यह जाने बिना कि जिस सुगंध के पीछे वह जीवन भर भटकता रहा वह उसके अपने ही भीतर छुपी थी। तुम्हारी हालत भी उस कस्तूरी मृग जैसी ही है। तुम जिस प्रेम को, जिस आनंद को, जिस शांति को किसी स्त्री में, किसी पुरुष में, किसी मित्र में या किसी बाहरी चीज में खोज रहे हो, वह सब तुम्हारे अपने ही भीतर छुपा हुआ है। और तुम अपनी ही नाभि में छुपे उस खजाने से बेखबर हो और बाहर कटोरी लेकर भीख मांग रहे हो। एक पुरानी सूफी कहानी मुझे याद आती है। एक शाम एक गांव में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी झोपड़ी के बाहर रास्ते पर लगी एक लालटेन के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। वो घुटनों के बल झुका हुआ था और जमीन पर हाथ मार रहा था। वहां से गांव का एक आदमी गुजरा। उसने देखा कि मुल्ला बहुत परेशान है। उसने पूछा, मुल्ला क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, मेरी चाबी खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। उस आदमी को तरस आ गया, वो भी मुल्ला के साथ झुककर जमीन पर चाबी ढूंढने लगा। कुछ देर बाद गांव के 2-4 लोग और जमा हो गए, सब मिलकर चाबी ढूंढने लगे। काफी देर हो गई, सड़क की धूल छान ली गई, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। आखिरकार एक आदमी ने पूछा, मुल्ला यह तो बताओ कि चाबी ठीक कहाँ गिरी थी? सड़क बहुत लंबी है, हम कहाँ तक ढूंढेंगे? मुल्ला ने कहा, चाबी तो मेरी अंधेरी झोपड़ी के भीतर गिरी थी।
सब लोग चौंक गए। उन्होंने मुल्ला का सिर पकड़ लिया और कहा, मुल्ला तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर चाबी तुम्हारी झोपड़ी के भीतर गिरी थी तो तुम बाहर सड़क पर लालटेन के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरी झोपड़ी के भीतर बहुत अंधेरा है और बाहर सड़क पर लालटेन जल रही है, यहां उजाला है, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रहा हूं। यह कहानी सुनकर तुम हंस सकते हो, लेकिन जरा ठहरो और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम भी यही नहीं कर रहे हो? तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर खोया है, तुम्हारी शांति तुम्हारे अपने घर में खोई है, लेकिन को तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। तुम उसे किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर ढूंढना आसान लगता है। बाहर की दुनिया आंखों को दिखाई देती है, लेकिन जो भीतर खोया है वह बाहर कैसे मिलेगा? जब तक तुम अपनी अंधेरी झोपड़ी के भीतर ध्यान का दिया नहीं जलाओगे, जब तक तुम अपने भीतर मुड़कर नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें वह चाबी कभी नहीं मिलेगी। और जब तक वह चाबी नहीं मिलेगी, तुम बाहर दूसरों के सामने भिखारी बने खड़े रहोगे। स्वीकृति की भीख मांगना बंद करो। स्वीकृति क्या है? जब तुम किसी के सामने जाते हो और सोचते हो कि वह मुझे पसंद कर ले, वह मुझे कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम असल में अपनी चाबी उसके हाथ में सौंप रहे हो। अगर वह मुस्कुरा दिया तो तुम खुश हो गए, अगर उसने मुंह फेर लिया तो तुम उदास हो गए। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे की मुस्कुराहट या उसकी भौं के खिंचाव पर निर्भर हो गया। क्या इससे बड़ी कोई गुलामी हो सकती है? मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो इस पूरी दुनिया में कोई और तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। अगर तुम खुद अपने साथ 2 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते, अगर तुम्हें अकेलेपन में घबराहट होती है, तो सोचो सामने वाला तुम्हारे साथ रहकर कैसे खुश हो सकता है। तुम तो उसके ऊपर अपना बोझ डाल दोगे। तुम अपनी उदासी को मिटाने के लिए उसका सहारा लोगे, और जब सहारा लोगे तो तुम उसके लिए एक बोझ बन जाओगे। सच्चा प्रेम कभी सहारा नहीं मांगता। सच्चा प्रेम तो 2 सम्राटों का मिलन है। 2 भिखारी जब आपस में मिलते हैं तो केवल एक दूसरे की झोली में झांकते हैं कि शायद उसके पास कुछ हो, लेकिन दोनों की झोलियां खाली हैं। दोनों निराश होते हैं, दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन जब 2 सम्राट मिलते हैं जिनके पास अपना भीतरी आनंद है, जो अपने आप में पूरे हैं, तो वहां कोई मांग नहीं होती, वहां केवल साझा करना होता है, वहां केवल उत्सव होता है। वे अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वे एक दूसरे को पंख देते हैं, वे एक दूसरे को जंजीरों में नहीं बांधते। महान ज्ञानी बुद्ध के जीवन की एक घटना याद आती है। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोग बुद्ध के विचारों के विरोधी थे। वे बुद्ध के पास आए और उन्हें कटु शब्द कहने लगे, उन्हें गालियां देने लगे। बुद्ध चुपचाप शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने उन लोगों की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, जैसे कोई संगीत सुन रहा हो। जब वे लोग बोलकर थक गए तो बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो मैं आगे के गांव की तरफ बढ़ूं, मुझे देर हो रही है। और अगर कुछ बातें बाकी रह गई हों तो जब मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे कह देना। वे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं और तुम इतने शांत खड़े हो, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गालियां देना तुम्हारा काम था, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना मेरा काम है। पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए मिठाइयां और फल लाए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम ही बताओ। जब मैंने वे फल स्वीकार ही नहीं किए तो वे फल कहाँ गए? उन लोगों ने कहा, जाहिर है वे लोग उन फलों को अपने साथ वापस ले गए होंगे। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जो कटु शब्द तुम मेरे लिए लाए हो, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। वे तुम्हारे पास ही रह गए, तुम उन्हें अपने साथ वापस ले जाओ। यह है भीतरी स्वाधीनता। जब तुम इतने तृप्त हो जाते हो कि बाहर से आने वाला कोई भी पत्थर तुम्हारी भीतरी झील में हलचल पैदा नहीं कर सकता। जब तुम्हें कोई सराहे तो भी तुम वैसे ही रहते हो, जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करे तो भी तुम वैसे ही रहते हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह ठहराव आता है, जिस दिन तुम अपनी गरिमा में खड़े हो जाते हो,
उस दिन तुम्हारा आकर्षण अनंत हो जाता है। प्राचीन पूर्व के एक महान संत लाओ त्से ने कहा है, अकर्ता बनो। जो कुछ नहीं करता उसके माध्यम से सब कुछ हो जाता है। अब इसे ठीक से समझना। अकर्ता होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ या सो जाओ। अकर्ता होने का अर्थ है कि तुम्हारे कर्म के पीछे कोई खिंचाव न हो, कोई उतावली न हो, कोई भीख न हो। तुम जो भी करो वो अपनी मस्ती में करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष के पीछे पड़ जाते हो तो तुम बहुत कर्ता बन जाते हो। तुम योजनाएं बनाते हो, तुम चालें चलते हो, तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। और तुम्हारी यही बेचैनी सामने वाले को सचेत कर देती है। वो समझ जाता है कि यहां कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य का मन ऐसा है कि जब भी उसे लगता है कि कोई उसे अपने वश में करने आ रहा है, वह अपनी सुरक्षा की दीवारें ऊंची कर लेता है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हो, जब तुम कोई चाल नहीं चलते, तो सामने वाले की रक्षात्मक दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। उसे लगता है कि इस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, यह व्यक्ति मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, यह तो स्वयं अपनी मस्ती में बह रहा है। और जहां खतरा नहीं होता, जहां कोई दबाव नहीं होता, वहां मन विश्राम पाता है। सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी उस शांत उपस्थिति में आकर बैठना चाहता है। यह प्रकृति का बहुत गहरा गणित है जो ठहर जाता है। नदियां उसी की तरफ बहती हैं। जो सागर बन जाता है उसे नदियों के पास दौड़कर नहीं जाना पड़ता। हजारों नदियां पर्वत और घाटियां लांघकर स्वयं सागर में आकर लीन हो जाती हैं। तुम सागर बनो, पोखर मत बनो। पोखर छोटा होता है, जरा सी हवा चलती है और उसमें लहरें उठने लगती हैं। जरा सी धूप पड़ती है और वह सूखने लगता है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन सागर असीम है, गहरा है। उसमें न जाने कितनी नदियां आकर गिरती हैं, लेकिन सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह शांत रहता है, अपनी गंभीरता में लीन रहता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम ध्यान की गहराई में डुबकी लगाते हो, तो तुम्हारे भीतर का पोखर धीरे धीरे सूखकर मिट जाता है और तुम स्वयं सागर हो जाते हो। और ध्यान क्या है? ध्यान कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ध्यान का सीधा सा अर्थ है अपने विचारों के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति साक्षी हो जाना। जब भी तुम्हारे मन में किसी को पाने की तीव्र तड़प उठे, जब भी तुम्हारा मन कहे कि दौड़ो, संदेश भेजो, बात करो, मिन्नतें करो, तो जरा ठहर जाना, एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें मूंदना और देखना कि यह बेचैनी कहां से आ रही है। तुम पाओगे कि यह बेचैनी तुम्हारे अपने खालीपन से आ रही है। तुम भीतर से अकेले हो, तुम भीतर से खाली हो और तुम उस खालीपन को किसी दूसरे इंसान से भरना चाहते हो। तुम सोचते हो कि कोई दूसरा आएगा तो मेरी तन्हाई मिट जाएगी। लेकिन सुनो, कोई दूसरा तुम्हारी तन्हाई नहीं मिटा सकता। दूसरा केवल तुम्हारी तन्हाई को भुलाने का एक साधन बन सकता है। कुछ समय के लिए तुम भूल जाओगे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दूर जाएगा, तुम्हारी तन्हाई और भी भयानक होकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक बीमारी है, एक दुख है, एक खालीपन है। अकेलापन का अर्थ है कि तुम्हें अपनी ही संगति अच्छी नहीं लग रही, तुम खुद से ऊब चुके हो और किसी दूसरे की तलाश कर रहे हो। लेकिन एकांत एक स्वास्थ्य है, एक आनंद है, एक भीतरी पूर्णता है। एकांत का अर्थ है कि तुम अपने साथ होकर इतने खुश हो, इतने शांत हो कि तुम्हें किसी दूसरे की मौजूदगी की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तुम अपने आप में ही एक पूरी सभा हो। जिस दिन तुम अकेलेपन से निकलकर एकांत में प्रवेश कर जाते हो, जिस दिन तुम्हें अपना ही साथ प्यारा लगने लगता है, उस दिन तुम दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाते हो। फिर तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा जादू होता है कि जो भी तुम्हारे पास आता है वह अपने सारे तनाव भूल जाता है। लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आएंगे कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो या तुम्हारे पास बहुत धन है या तुम बहुत चालाक बातें करते हो। लोग तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी शांति है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज की पूरी दुनिया तनाव से भरी है, दौड़ भाग से भरी है। हर इंसान थका हुआ है, हर इंसान किसी ऐसे कंधे की तलाश में है
जहां वो अपना सिर रखकर 2 पल चैन की सांस ले सके। अगर तुम खुद ही थके हुए हो, खुद ही तनाव में हो, तो कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? लेकिन अगर तुम शांत हो, अगर तुम अपने भीतर के मंदिर में विराजमान हो, तो लोग स्वयं तुम्हारी शरण में आएंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने ऊपर काम करो, बाहर की दौड़ बंद करो, अपने भीतर उस ज्योति को जलाओ जो कभी नहीं बुझती। अपने सपनों को जियो, चित्र बनाओ, संगीत सुनो, किताबों के पन्नों में उतरो, प्रकृति के सानिध्य में बैठो। जब तुम किसी पेड़ के पास बैठते हो तो क्या पेड़ तुमसे कुछ मांगता है? जब तुम बहती नदी के किनारे बैठते हो तो क्या नदी तुमसे कोई प्रमाण पत्र मांगती है? नहीं। प्रकृति तुम्हें जैसी हो वैसे ही स्वीकार कर लेती है। जब तुम प्रकृति के साथ एक होना सीख जाओगे, जब तुम हवाओं के साथ बहना सीख जाओगे, तो तुम्हारे चेहरे से वह सारी कृत्रिमता, वह सारा मुखौटा उतर जाएगा जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा है। और जब मुखौटा उतर जाता है, जब तुम अपने असली रूप में प्रकट होते हो, तो वही सादगी, वही स्वाभाविकता ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। सच्ची सुंदरता शरीर की नहीं होती, सच्ची सुंदरता तो आत्मा की स्वाभाविकता की होती है। एक छोटा बच्चा क्यों इतना प्यारा लगता है? क्यों हर कोई बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहता है? क्योंकि बच्चे के भीतर को कोई छल नहीं होता, कोई चालाकी नहीं होती, कोई योजना नहीं होती। वह जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। वह रोता है तो पूरी ताकत से रोता है, हंसता है तो पूरी आत्मा से हंसता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह चालाक होने लगता है, वो मुखौटे पहनने लगता है, वह अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाता है, और इसी चालाकी में उसकी सारी सुंदरता खो जाती है। तुम फिर से वही निर्दोष बच्चा बन जाओ, चालाकी छोड़ दो, योजनाएं बनाना बंद कर दो। किसी को पाने के लिए जो भी खेल तुम खेल रहे हो, उन सारे खेलों को किनारे रख दो, सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास बहकर आएगा ही, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो तुम्हारा नहीं है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी रो लो, वह तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। अगर तुम उसे जबरदस्ती बांध भी लोगे तो भी वो एक न एक दिन छूटकर निकल जाएगा। इसलिए उस व्यर्थ की खींचतान में अपनी ऊर्जा को मत गंवाओ। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। इस ऊर्जा को बाहर भटकाने के बजाय अपने भीतर मोड़ो, इसे ध्यान की अग्नि बनाओ, इसे भीतरी ज्ञान का प्रकाश बनाओ। जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है तो जीवन में एक क्रांति घटती है। तुम पाते हो कि जिस शांति को तुम जन्मों जन्मों से बाहर खोज रहे थे, वो तो सदा से तुम्हारे ही भीतर मौजूद थी। तुम केवल अपनी आंखें मूंदे हुए थे। आंखें खोलो, अपने भीतरी सौंदर्य को देखो। तुम परम पिता परमात्मा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वही अनंत संभावनाएं छुपी हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं। फिर तुम क्यों किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो? क्यों अपनी अनमोल आत्मा को कौड़ियों के भाव बेच रहे हो? अपनी स्वाधीनता को पहचानो, अपने एकांत का उत्सव मनाओ। जिस दिन तुम अपनी मस्ती में नाचना सीख जाओगे, जिस दिन तुम्हें किसी दूसरे के तालियों की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ नाचने लगेगी। सारे फूल तुम्हारी राह में खिल जाएंगे, सारी हवाएं तुम्हारा गीत गाएंगी, और हर वो दिल जिसे तुम पाना चाहते थे वो स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाएगा। भागना छोड़ो, ठहरो, अपने भीतर रुको और देखो कि कैसे यह पूरा जीवन, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ओर हाथ फैलाए खड़ा है। मेरे इन वचनों को इतने प्रेम, इतनी धीरता और इतनी शांति से सुनने के लिए आप सभी प्रियजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके भीतर विराजमान उस परम चैतन्य को मैं नमन करता हूँ।